गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सूरज स्कूल रेवाड़ी से हिंदी की अध्यापिका सरोज यादव आज कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए अगले समास का भेद द्विगु समास लेके आई बेटा। ठीक है, तो देखिए बेटा, अगला भेद कौन सा बताया हमने? द्विगु समास। देखिए बेटा, द्विगु समास की परिभाषा देखिए। सबसे पहले द्विगु समास की परिभाषा क्या है बेटा? जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो और दूसरा पद प्रधान हो। संख्यावाची बेटा, संख्या कौन सी होती है? 1 2 3 4। ठीक है, और वो समस्त पद में क्या मिले, किस में मिलेगी बेटा? आपको संस्कृत के शब्द में भी मिल सकती है, संस्कृत भाषा में भी मिल सकता है आपको, और हिंदी भाषा में भी मिल सकता है। ठीक है, तो हमने क्या बताया इसकी परिभाषा कि जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो और दूसरा पद प्रधान हो। अब देखिए, अब हम इनके एग्जाम्पल्स लिखते हैं कुछ। जैसे हमने लिखा बेटा दोपहर। अब देखिए, हमने ये बात पहले भी बताई थी कि समास के दो पद होते हैं, पूर्व पद, उत्तर पद। हमने कहा था पूर्व पद को पहला पद कहते हैं और उत्तर पद को दूसरा पद कहते हैं। अब देखिए बेटा, इसके दो पद है, दो और पहर। दो पद हो गए, ये पहला पद और ये दूसरा पद। ठीक है, अब हम इसका देखिए समास विग्रह करें। ये मैं समस्त पद लिख रही हूँ बेटा। ठीक है, और अगर आपको समझ में नहीं तो मैं यहाँ लिख देती हूँ समस्त पद, और ये इधर हो जाएगा समास विग्रह। ठीक है भाई, अब हमने जैसे पहले लिखा दोपहर। हमने बताया था दो पद है, पहला दूसरा। पहला पद कौन सा है? संख्यावाची है, क्योंकि दो है। अब इसका बेटा समास विग्रह कैसे करेंगे? दो पहरों का समूह। अब देखिए बेटा, हमने पहर ना लिख करके पहरों लिखा। पहरों क्यों लिखा? क्योंकि पहर है एक नहीं है, एक से ज्यादा है, दो है, इसलिए पहर ना लिख करके बहुवचन में लिखेंगे पहरों। दो पहरों का समूह। देखिए बेटा, समूह भी लिख सकते हैं और समाहार भी लिख सकते हैं। समाहार। देखिए बेटा, दूसरा देखिए त्रिफला। इसका भी दिख रहा है साफ साफ त्रि, ये संस्कृत का शब्द है बेटा। ठीक है, त्रि से क्या होता है? तीन, और फला मीन्स फल, अर्थात समास विग्रह करते समय क्या होगा? तीन फलों का समूह। तीन फलों का समूह या समाहार। ठीक है भाई, ऐसे हमने अगला लिखा चारपाई। देखिए बेटा, चारपाई है समस्त पद, इसका हम समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? चार पायों का समूह। बेटा, गलती से भी चार पाई में पांव नहीं लिखना है, पांव नहीं होते, पाए होते हैं। ठीक है, चार पाई में चार पाए होते हैं। कई बार बच्चे कर देते हैं, थोड़ा सा गड़बड़ कर देते हैं, तो क्या लिखेंगे बेटा? चार पायों का समूह। देखो बेटा, पायों। ठीक है बेटा, ऐसे ही हमने अगला लिखा पंचवटी। देखना, नाम से पता चल रहा, पहला पद त्रि, चार, पंच। ठीक है, ये संस्कृत के शब्द है। ठीक है, अब हम लिखेंगे पंचवटी का क्या हो जाएगा? पांच वटों का समूह। ठीक है बेटा, ऐसे हम लिखें अष्टाध्यायी। तो क्या होगा बेटा इसका समास विग्रह? 8 अध्यायों का समूह। अष्ट अध्यायी, अष्ट है बेटा, अष्ट प्लस में अध्यायी, अर्थात 8 अध्यायों का।
ऐसे ही मैं लिखूं नवग्रह, तो क्या होगा बेटा? 9 ग्रहों का समूह। ये ग्रह होते हैं बेटा प्लेनेट, ठीक है, 9 ग्रहों का समूह। या समाहार कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। इस प्रकार से आपको अच्छे से समझना इसको कि जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो और दूसरा पद प्रधान हो, वो कौन सा समास होता है बेटा? द्विगु समास होता है, ठीक है। अब आपको देखिए हर समस्त पद में पहला पद संख्यावाची देखिए, 2, 3, 4, 5, अष्ट और 9, ये सारे के सारे क्या है बेटा? पहले पद में संख्या है, इसलिए कौन सा हो गया? द्विगु समास, ठीक है बेटा। मुझे आशा नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आप बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो बेटा कोऑपरेट करने के लिए आप सब बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।